रहे हैं। दूज का चांद बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पूर्ण होता है और घटते घटते घट जाता है। अभी पावस ऋतु आई है, सारे जलाशय बिल्कुल लबालब भर के अपने किनारे तोड़ कर बह रहे हैं। और फिर समय आएगा कि उन्हीं तालाबों में, पोखरों में, जलाशयों में धूल उड़ने लगती है, सूखे खेत उड़ा। अभी पेड़ पौधे नए पल्लव धारण करते हैं, हरियाली से सज जाते हैं, कहते हैं हरे परिधान से। और समय आता है कि ठूठ बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही ये संसार है। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यह सुखाई। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए यहाँ से अगर हम आस लगाएंगे तो बदले में दुख ही पाएंगे। इसलिए हम अपनी प्रवृत्ति उधर करें जो निवृत्ति की ओर ले जाए और निवृत्ति में परिणत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और आइए अब हम लोग सीधा रुख करते हैं हम सबों के पूज्य सत्य प्रकाश बाबा, जो चारों दिशाओं में संत मत का ज्ञान पूर्ण प्रखरता से प्रकीर्णित विकीर्णित करते रहते हैं। यहाँ वहाँ सदैव अपने को इस संत मत की वेदी पर जिन्होंने आहूत कर दिया है, ऐसे विद्वान ओजस्वी तेजस्वी महात्मा पूज्य सत्य प्रकाश बाबा जी, उन्हें मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य प्रवचन हम सबों के साथ साझा करें। सादर प्रणाम बाबा, जय गुरु। हाँ, बाबा आपकी आवाज अनम्यूट करिए। सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बरसाय। परम आदरणीय प्रोफेसर परवेश बाबू और इस कार्यक्रम में सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, मैं कुप्पा घाट में हूँ। आरती हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा वेट किया आप लोगों से जुड़ने के लिए, ताकि साउंड बंद हो जाए। मैं नागपुर गया था तो मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे कि प्रवेश बाबू को हम लोग सुनते हैं, आप ज्वाइन करते हैं उन साप्ताहिक जब होता है, मासिक जब होता है? तो मैंने कहा कि जी हाँ। तो कहते हैं प्रवेश बाबू से हम लोगों को बहुत ज्ञान मिलता है। संतमत की बहुत सी बातें जो हम लोग नहीं समझे थे पहले, अब उनसे समझ रहे हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल। आवाज आ रही है? जी बाबा जी, आ रही है आपकी जी। आवाज। और कोई लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही?
जी बाबा, शायद वो उनके तरफ से थोड़ा कुछ जी जी। दिक्कत होगी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, वैसे मैं भी उनको सुनता हूँ। और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि वो हर तरह से सक्षम है अध्यात्म को आज के संदर्भ में समझा पाने की उनमें क्षमता है। गुरु की कृपा से ऐसा होता है। पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत हैं, पर जब तक गुरु की कृपा और पूर्व जन्म का संस्कार नहीं हो तब तक किसी के लिए संभव नहीं है कि वो इस तरह से अध्यात्म ज्ञान को समझ सके, क्योंकि आध्यात्मिक चिंतन के लिए आपके पास संस्कारों की पूंजी और गुरु की कृपा होनी चाहिए, नहीं तो हम उस दिशा में सोच भी नहीं पाते हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने उनसे कहा कि आप प्रवेश बाबू जैसे लोग से आप जुड़े हैं, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि प्रवेश बाबू संत मत को अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी देते हैं। हम लोग अभी हाल ही में नागपुर से मैं कलकत्ता आया था ध्यानाभ्यास में। एक सत्संगी के साथ में आए हुए थे, कोई एक सज्जन। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी मृत्यु किसको कहते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मृत्यु किसको कहते हैं ये तो मैं खुद के अनुभव से नहीं बताऊंगा। मेरे पास मृत्यु का अनुभव इस जन्म का नहीं है। इस जन्म में मृत्यु का जीते जी अनुभव संतों को होता है। एक्चुअल में मैंने उनसे कहा कि महर्षि अरविंद से किसी ने पूछा कि मृत्यु क्या है, डेथ क्या है। और इवनिंग टॉक विथ महर्षि अरविंदो, उसी में तो महर्षि अरविंद ने कहा कि मृत्यु वास्तव में हमारी मूर्खता है, और मृत्यु जैसी कहीं कोई घटना नहीं है। तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा लोग तो रोज मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मृत्यु ऐसी कोई घटना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मृत्यु है वास्तव में जो तुम देख रहे हो, लोगों का मरना और जन्मना, ये एक ड्रीम स्टेज है, स्वप्नावस्था है। जो स्वप्नावस्था में है उसी के लिए जन्म और मृत्यु है। और स्वप्नावस्था में अगर मृत्यु को जानना चाहो तब भी मूर्खता है, इसलिए कि स्वप्नावस्था में भी मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु मरणम करुणम, मृत्यु ईश्वर की करुणा है।
हमें इस देह के प्रारब्ध से मुक्ति के लिए। और वो कहते हैं कि देखो जी, जीव जो है मरता नहीं है, देह मरती है, जन्मती है। जीव तो गीता में कृष्ण के जो कहा हुआ उपदेश है उसी को कोट करते हुए कहते हैं कि यह केवल वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। ये तो एक वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र को ग्रहण करने जैसा है, लेकिन ये वस्त्र का ग्रहण करना और वस्त्र का त्यागना, यह एक्चुअल में हमारी इस अवस्था की अनुभूति है जहां हम खड़े हैं और जागृत होने पर मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि जन्म भी नहीं है। और ये जो प्रकृति का प्रवाह है, यह तो ऐसा ही है जैसे किसी आदमी ने, जैसा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति से 3 गुण सत रज तम। फिर आगे कहते हैं सतहु तमहु से पंचभूत और पंचभूत हैं। और फिर आगे कहते हैं कि रजोगुण से इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई, और सतहु से मन आदि देवता विचार हैं। ऐसे ही अनुक्रम करी शिष्य से कहत गुरु, सुंदर कहत सब मिथ्या भ्रम जा रहे हैं। कहते ये अनुक्रम जो बता रहे हैं, ये वास्तव में सृष्टि का प्रवाह या स्वप्न का प्रवाह है। कि कोई आदमी स्वप्न अवस्था में जाता है तो देखता है कि मैं कहीं किसी के घर पर हूं, वहां हमारे मित्र मिलते हैं, पहले दोस्त बनते हैं, परिवार बनता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी होती है, शादी के बाद फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े होने लगते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो बच्चों की शादी विवाह आदि करते हैं। और इस तरह से जीवन यात्रा उनका जो है बचपन से जवानी से बुढ़ापा तक पहुंचता है। और ये सारा घटनाक्रम जो है एक निश्चित नियम से उनके स्वप्न में घटित होता है। लेकिन जैसे वो जागता है तो देखता है कि ये जो क्रम था स्वप्न का, बचपन, जवानी, शादी विवाह, संतान, उनका पढ़ाई लिखाई, फिर उनकी शादी विवाह और मेरी वृद्धावस्था, ये सबके सब स्वप्न में थे। इसीलिए यह क्रम जागने पर बिल्कुल भ्रम है। जब तक जागृत नहीं थे तभी तक यह अवस्था थी। तो वो कहते हैं कि ये जो अनुक्रम है ना, सुंदरदास जी भी कहते हैं और वहां महर्षि अरविंद भी कहते हैं कि ये जो संसार का चक्र है ना, ये वास्तव में स्वप्न अवस्था का क्रम है, जो एक अलौकिक स्वप्न है। इसलिए इसको हम समझ नहीं पाते हैं, पर जो जाग गया तो उसको समझ में आ जाता है। जब तक जागे नहीं तो दादू दाल कहते हैं कि भाई रे ऐसा एक बिचारा, यूं गुरु हरु कहे हमारा, सोवत सुता जागत सुता, जब लग राम न जाना, अजागत जागे सोवत जागे, राम नाम जब चिन्हा। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि जो जगे हुए हैं वो भी सोए हुए हैं, और जो सोए हुए हैं वो भी तो सोए हुए हैं ही। जब तक राम को नहीं जाना, और जब आप जो जगा हुआ है और जो सोया हुआ है दोनों जगे हुए, जब राम नाम सार शब्द आदि नाद को पहचान लिया, परख लिया,
तो उसका जागना और सोना दोनों बराबर है। सोवई निद्रा तजी जोगी, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचियारा। तो वास्तव में मृत्यु या जन्म ये या अनुक्रम महर्षि अरविंद कहते हैं, और सुंदरदास या फिर संत गुरु संतों की वाणियों में भी है कि ये सब स्वप्न अवस्था है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जन्म मरण जहां लग लग जग जालू, और कहते कहते संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। आगे कहते हैं स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ ना। तो मृत्यु वास्तव में हमारी स्वप्न अवस्था की एक ऐसी दुखद घटना है जिससे हम डरते हैं, और मृत्यु से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि जागृति, जागना। जब तक जागेंगे नहीं तब तक मृत्यु से परिचय नहीं, और मृत्यु से ठीक ठीक परिचय हो जाए तो फिर मृत्यु का कहीं होना भी नहीं, मृत्यु की स्थिति नहीं, अस्तित्व नहीं है। इसीलिए संत लोग कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मूल बात है कि अवस्थाओं को ऊपर उठाना है, असली बात यहीं पर है। इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत ज्यादा, मुझे लगा कि दर्शन की ओर केंद्रित नहीं होकर के, क्योंकि उनको समाज के ऐसे लोगों के बीच जाकर इस ज्ञान को प्रचारित करना था जहां शिक्षा का अभाव था, और जो शिक्षित भी हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं ज्यादा मूल बात पर ध्यान दूं कि जागो रे जिन जागना अब जागन की बात, बस जागने की बात कहा कि जाग जाग क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। तो जागना ही मूल है, और जागने के लिए साधना ही करना, साधना करनी है, अवस्थाएं बदलनी है। ये मृत्यु तब तक सताएगी जब तक हम सोए हुए हैं, जब तक हम स्वप्नावस्था में हैं, जब तक हम अपने आप को कबीर साहब की अवस्था में नहीं ले जाते, जहां कबीर साहब कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। तो हमें अपने स्वरूप का बोध होगा, हम पूर्ण रूप से जाग जाएंगे, और जागने पर पूर्ण बोध होगा कि यह जो कुछ भी आज तक हमने देखा है या भोगा है, वास्तव में ये सब स्वप्न थे। बस यह भी सत्य नहीं वह भी सत्य नहीं वाली बात है, न यह सत्य न वह सत्य। हम सत्य हैं और हम अपने को जान लें। अपने को जानना है तो संत लोग कहते हैं कि उस अवस्था में चलिए जहां जाकर अपने को जाना जा सके। तो आज जो जीवन है इसको कैसे जिए? तो मेरी छोटी बुद्धि से मैंने उस सज्जन को उत्तर दिया कि इस जीवन को ऐसे जिए कि प्रारब्ध का जो भोग है वह कम अनुभव हो, या प्रारब्ध हम पर प्रभावी ना हो सके, नया कोई कर्म हमारा नहीं बने, और संचित का क्षय हो जाए, या संचित को हम हमेशा के लिए पार हो जाए। तो कहा ये कैसे होगा? तो मैंने कहा ये साधना से होगा। ये ही साधना करनी है, इस अवस्था मानी है कि प्रारब्ध का हम पर प्रभाव या तो एकदम लघु हो, निम्नतम हो, या ना हो। अब नया कर्म बने नहीं, संचित तो तब आएगा जब हम पुनर्जन्म लें,
तो संचित का क्षय या संचित को पार करना। तो यही अवस्था है कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। स्वरूप के ज्ञान से ऐसा होगा, और वह स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान ही मूल उद्देश्य है। को हम, मैं कौन हूं। महर्षि रमन की पुस्तक में पढ़ा, वो कहते हैं ऑल द स्पिरिचुअल क्वेस्ट बिगिंस विथ दिस क्वेश्चन, हु एम आई। और एक बार जो हु एम आई अपने वास्तविक आई से परिचित हो जाता है, स्वरूप से परिचित हो जाता है, वह हमेशा के लिए शोक से, जन्म मरण से, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो संत लोग समझाते हैं कि वो रूप है आपका, उस रूप की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए साधना कीजिए। और उसमें मूल है कि उस अवस्था में जाइए। अब कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। तो कबीर साहब की जो साधना है, उस साधना, उस अवस्था में जाइए। वो कहते हैं कि मेरे धाम में तब पहुंचोगे, मेरी अवस्था में कब पहुंचोगे। तो वो कहते हैं वह नूर नबी तहकीक करे तब आदि मुराद को पाइए जी। आसमान की दृष्टि को गर्द करे तब शून्य समाध समाइए जी। शून्य को छाड़ी बेशून्य से रहित होए तब धाम कबीर का पाइए जी। कहते हैं वह नूर नबी तहकीक करे तब आदि मुराद को पाइए जी। आदि पुरुष जो प्रकृति बनने से भी पहले से है, था, है, रहेगा, जिसको गुरु महाराज कहते हैं है ही है परमात्मा। उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए क्या करना होगा। तो कहते हैं नूर नबी तहकीक करे। नूर मतलब होता है प्रकाश, और नबी किसको कहते हैं? संदेशवाहक को महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं संदेशवाहक। मोहम्मद साहब को परमात्मा का संदेशवाहक कहा जाता है। तो परमात्मा का संदेश कौन लाता है? तो कहते हैं जो आदि नाद है, उसको जो ग्रहण कर लेता है, वह परमात्मा को अनुभव कर लेता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। नबी संदेशवाहक वो आदि नाद है। स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नबी है। तो ये नबी संदेशवाहक को प्राप्त करना है, उसके लिए पहले नूर प्राप्त करना होगा। और नूर जो है वह प्रकाश, उसके लिए हमको मानस जप, मानस ध्यान खूब अच्छी तरह करके दृष्टि योग करना होगा। दृष्टि योग करेंगे तो आप लोग बार बार सुनते हैं, और बार बार इसी बात को सुनिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त और जितना है सब गप सप, और सब गप सप है। असली बात यही है। और मुझे खुशी है कि इस जूम के माध्यम से असली बात ही बोला जाता है। ये आप लोगों का सौभाग्य है। मैं जब भी सुनता हूं तो ईश्वर के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के साधन, जैसे उन विषयों की चर्चा होती है जिसकी चर्चा गुरु महाराज ने सत्संग करने के लिए कही है। तो इसीलिए यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से आप लोगों को हर शनिवार को ज्ञान मिलता है, और हमें भी अवसर मिलता है कि कुछ अपने नए अध्ययन को शेयर कर लूं, अपनी बुद्धि को आप लोगों के बीच, बुद्धि से अपनी बातों को रखूं, जो संतों की बात है, मेरी कुछ नहीं है। तो बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए कहा पहले नूर तब नबी, संदेशवाहक शब्द।
इनको प्राप्त कीजिए। आसमान की दृष्टि को गर्द करे। यह नूर प्राप्त करने के लिए आसमान की दृष्टि, आपको आसमान में दृष्टि को कैसे आप गर्द करेंगे? तो संत लोग समझाते हैं कि दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। सिमटी हुई निगाह से दोनों आंखों के मध्य में सामने देखना है, एकदम ऐसे मानो सुई अग्रदर ले लही। तो तम फटे ज्योति भरे आकाश की तू सैर कर। अंधकार फटेगा, प्रकाश होगा, तब आशिद नादो, आशिद बिंदु ततो नादो, नादात शक्ति समुद्भवा। पहले नाद होगा और फिर पहले शब्द हो, प्रकाश होगा और तब फिर शब्द होगा। और उस शब्द में गुरु महाराज कहते हैं जो प्रत्येक मंडल के केंद्रीय शब्द में उनमें सिद्धियां हैं। जिस मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे उसके अंदर में विराजने वाली जो शक्ति है, सिद्धि है, बल है, आध्यात्मिक, वो आपके अंदर आती चली जाएगी और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी, सिद्धि शक्ति बढ़ती जाएगी। जिन पाया तिन छिपाया, इसको एकदम स्मरण में रखना है और अपने आप को ऊपर उठाते जाना है। उठते उठते अंत में एक ओंकार सतनाम आदिनाद की परख हो जाएगी। और जैसे ही परख होगा आत्मज्ञान हो जाएगा और आत्मज्ञान होते ही हम पूर्ण जागृत हो जाएंगे। और ये पूर्ण जागृति आत्मज्ञान में जब होगी तो फिर हम पाएंगे कि जो कुछ भी अब तक हमने देखा है, भोगा है, वे सब के सब केवल और केवल हमारी अज्ञाना अवस्था थी, हमारी स्वप्ना अवस्था थी, हमारा भ्रम था। ना कहीं गयो ना जागी लख्यो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। सूरदास जब यह मति आई, मन ही मन मुस्कायो। कहीं न जाए यह सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो। तो संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक इस संसार में रहोगे तो संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही सो भाई, ये होता रहेगा। क्योंकि ये स्वप्न है और स्वप्न की गारंटी नहीं होती कब अच्छा कब बुरा आ जाए। ये कर्म प्रवाह स्वप्न अवस्था की व्यवस्था है। जागृत अवस्था में एको हम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, न कभी था न कभी है न कभी होगा। ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब एक तरह की परमात्मीय लीला है जिसमें हम स्वप्न में चले जाते हैं। ईश्वरीय लीला में हम स्वप्न में चले जाते हैं, ऐसा हमारी समझ है। ऐसा संतों की वाणियों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर हमने समझा है कि ईश्वरीय लीला में हम स्वप्न अवस्था में चले जाते। जो अंश आवरण में आ जाता है, स्वरूप विस्मृति होती है और एक स्वप्न प्रवाह शुरू होता है और फिर जन्म मरण का अंतहीन सिलसिला और दैहिक दैविक भौतिक ताप। जागी लख्यो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। जब चौथी अवस्था में हम जाते हैं तो इस स्थूल जगत हमारे लिए स्वप्नवत हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म जगत अब भी माया जगत ही होता है। इसलिए पूर्ण जागृति कहाँ होती है? तो गुरु महाराज कहते हैं तुरीय के अंतिम चरण में, जिसको कैवल्य मंडल कहते हैं, वहां जाकर के पूर्ण जागृति होती है, जहां स्वरूप बोध होता है। और उसके बाद परमात्मा से जीव की एकता हो जाती है। नमो नमो तिस रूप को आदि अंत कछु नाही, सो साक्षी मम रूप है घाट बाढ़ कछु नाही। तो वो हमारा ही रूप है जो घटता बढ़ता कभी नहीं है। उस रूप को जो जान लेते हैं उनके सारे संशय भ्रम हो जाते, नष्ट हो जाते हैं और
वो सारे जड़ावरण से मुक्त होकर पूर्ण जागृति और फिर हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं हुई हम ब्रह्मास्मि की अवस्था में आते हैं। तो हमें जागना है, और जागने पर जन्म और मृत्यु नहीं है, न कहीं भय है, न कोई शंका है, संदेह है, केवल और केवल अनुभव मात्र रहे और सब पाए लय। तुरीयातीत अनुभव है, मैं तू रहे न कोई। यही मूल बात है, मूल स्थिति है, यही मेरी समझ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति उत्कृष्ट वक्तव्य, वाह, बहुत सुंदर प्रवचन। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अध्ययनरत रहते हैं, और इसलिए आपके प्रत्येक प्रवचन में कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है। और क्योंकि आप बहुत जगह की यात्राएं भी करते रहते हैं, वहाँ एक से एक जिज्ञासुगण आपको मिलते हैं, जो उच्च पदस्थ से लेकर साधारण भी होते हैं, और उन सबों की जिज्ञासाएं भी जब साझा करते हैं तो उससे भी लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कुछ लोग जी जो जी, मैं संकोच, इसीलिए करता भी हूँ। इसलिए कक्षा में अगर कोई छात्र कोई प्रश्न करे तो बहुत से लोग जो संकोच करते हैं उनके प्रश्न भी उत्तरित हो जाते हैं। तो आपकी इस चर्चा जी से जी वो जी लाभ, जी। तो बहुत बहुत आभार। और आपने हमारे सत्संग के इस प्रारूप का जो अनुमोदन किया, इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की, उससे हम सबों का उत्साह और बल और बढ़ता है, और हम लोग और गुरु महाराज की कृपा से इसे और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि जो आपके संपर्क में हो उन लोगों को भी इस सत्संग से जुड़ने के लिए प्रेरित जी करें। जी जी, बहुत मैं शेयर कर दिया करता हूँ, मैं शेयर कर दिया करता हूँ जी। प्रणाम। बहुत आभार आपका ठीक। जुड़ने, सादर प्रणाम। जी। तो आइए अब हम लोग